हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 4 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? उत्कल दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य बना था। और अभी थोड़े दिन पहले 30 मार्च को राजस्थान ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया था। हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने हैं सीताराम मीणा। और इनके अलावा रूस में भी भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं जिनका नाम है विनय कुमार। और म्यांमार में भी भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं जिनका नाम है अभय ठाकुर। और नाइजर की कैपिटल क्या है? ये एक वेस्ट अफ्रीकन देश है जिसकी कैपिटल है नियामे। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए वैश्विक लैब नेटवर्क बनाया है जिसका नाम है कोविनेट? तो ये बनाया है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जो बना था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसके डीजी हैं टेड्रोस गैब्रियासिस। इनका संबंध है इथोपिया से। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है। इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास का नाम है गगन शक्ति। इससे पहले किया था हमने वायु शक्ति। हमारी भारतीय वायुसेना ने किया था वायु शक्ति। कहाँ पर? ये किया था जैसलमेर में फरवरी महीने में। और ये जो गगन शक्ति है ये होगा पूरे भारत में, ऊपर लद्दाख से लेकर हिंद महासागर तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर भुज तक। भुज है गुजरात में। वायु शक्ति, गगन शक्ति और एक होगा तरंग शक्ति। तरंग शक्ति होगा अगस्त महीने में। कहाँ पर? जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ? तो ये हुआ रोम में। रोम कैपिटल है इटली की और रोम में ही हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक जिसका नाम है रिगनाई पचरा को त्रिपुरा की महिलाएं पहनती हैं, इसको GI टैग दिया गया। तो आंसर है इसका त्रिपुरा। और रिगनाई पचरा के अलावा एक त्रिपुरेश्वर मंदिर का प्रसाद है, प्रसाद में दिया जाता पेड़ा, इसको भी GI टैग दिया गया। हाल ही में भारत के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया राजस्थान में, राजस्थान के पाली जिले में। और इस मंदिर की नींव रखी थी सन 1995 में। और ये जो मंदिर बना है ओम के आकार का, ये भगवान शिव को समर्पित है। ये भी याद रखना, भगवान शिव का मंदिर है ये। हाल ही में RBI@90 का उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ? तो ये हुआ मुंबई में। RBI बना था 1 अप्रैल 1935 को। इसको बने हुए 90 साल पूरे हो गए। इसी वजह से उद्घाटन समारोह हुआ मुंबई में। RBI के अभी गवर्नर कौन है? RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और ये RBI काम करता है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। हमारी वित्त मंत्री कौन है? हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन भारत की पहली महिला फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं। ये बनी थी फाइनेंस मिनिस्टर 2019 में। हाल ही में भारत की पहली AI पर आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है आयरा। और ये फिल्म लॉन्च होगी 4 अप्रैल को। और इसके डायरेक्टर हैं सैम भट्टाचार्य और लीड रोल में है रोहित रॉय और एक्ट्रेस हैं करिश्मा कोटक। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है DRC की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो। तो आंसर है इसका B। और इसको कोंगो कंट्री से कंफ्यूज मत करना, ये अलग अलग कंट्री हैं दोनों। कोंगो कंट्री इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोंगो। और इसकी कैपिटल है ब्राज़ेविले। और DRC की कैपिटल है किनशासा। एक्चुअली बात क्या है, अभी थोड़े दिन पहले लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है फेलिक्स त्शेकेदी।
इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले वादा किया था कि अगर ये राष्ट्रपति बनेंगे तो किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने अब ये वादा पूरा भी किया है। डीआरसी कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। डीआरसी अलग कंट्री है और ये कांगो अलग कंट्री है। डीआरसी कंट्री अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री है अल्जीरिया। और अभी थोड़े दिन पहले अल्जीरिया कंट्री में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई गई है, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो। और लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो का दूसरा नाम है जायरे। इस देश का दूसरा नाम है जायरे, ये भी याद रखना। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार फिस्कल ईयर 2023-24 में कार्गो हैंडलिंग में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये बना है पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। और उड़ीसा का आपको एक और बंदरगाह याद रखना है जिसका नाम है गोपालपुर पोर्ट को अभी थोड़े दिन पहले अडानी ग्रुप्स ने खरीदा था। अडानी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको बोलते हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं। भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। उसमें से जो पारादीप पोर्ट है इसने 2023-24 में सबसे ज्यादा सामान ढोया है। कितना? 145.38 मिलियन मैट्रिक टन। सामान ढोने के मामले में पिछले 16 सालों से ये रिकॉर्ड था दीनदयाल पोर्ट के पास। दीनदयाल पोर्ट ये है कांडला गुजरात में। अभी पारादीप पोर्ट ने इसको पीछे छोड़ दिया है। तो आंसर है इसका पारादीप पोर्ट। हाल ही में संजय नायर किस संगठन के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं एस्कॉम के। एस्कॉम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये संगठन बना था सन 1920 में। और इसके अलावा आपको याद रखना है अभी थोड़े दिन पहले सूरत डायमंड बोर्स के नए चेयरमैन बनाए गए हैं गोविंद ढोलकिया। सूरत डायमंड बोर्स ये दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है। ये है खाजोड़ गांव सूरत में। और अभी थोड़े दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट एआई के हेड बनाए गए हैं मुस्तफा सुलेमान। और इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं एमवी राव। तो आंसर है इसका एस्कॉम संगठन बना था सन 1920 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। हाल ही में किस यूरोपियन कंट्री ने कैनाबस के यूज को वैध घोषित किया है? तो ऐसा करने वाला तीसरा यूरोपियन कंट्री बन गया है जर्मनी। माल्टा और लक्समबर्ग के बाद। माल्टा और लक्समबर्ग ये दोनों छोटे कंट्री हैं। अगर आपसे पूछे यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा बन गया है जिसने कैनाबस को लीगलाइज कर दिया है, तो ये बन गया है जर्मनी। अब जर्मनी में 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो 25 ग्राम तक कैनाबस कैरी कर सकते हैं। और एक घर में 3 से ज्यादा प्लांट लगा सकते हैं कैनाबस के। और कैनाबस से रिलेटेड भारत में क्या रूल है? तो भारत में NDPS एक्ट 1985 के अनुसार यदि आपके पास किसी भी क्वांटिटी में कैनाबस है तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये जुर्माना। 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल या दोनों भी हो सकते हैं। NDPS यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये एक्ट आया था 1985 में। तो यूरोप का तीसरा कंट्री बन गया है जर्मनी माल्टा और लक्समबर्ग के बाद, जिसने कैनाबस के पर्सनल यूज को लीगलाइज कर दिया है। हाल ही में विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं हम 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को और 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, यानी कि उत्कल दिवस। उड़ीसा राज्य नया राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को। और 30 मार्च को राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। राजस्थान अलग राज्य बना था 30 मार्च 1949 को। तो आंसर है इसका 2 अप्रैल। हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा और अनुसंधान एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है इसका नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और यहाँ पर अभी राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। और यहाँ पर अभी पीएम है पुष्पा कमल दहल।
और मुद्रा चलती है यानी कि करेंसी है यहाँ पर नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। और अभी थोड़े दिन पहले नेपाल के तमांग समुदाय ने, नेपाल में जो तमांग समुदाय है उसने सोनम लहसर मनाया था, सोनम लहसर त्यौहार। सोनम लहसर त्यौहार को मनाते हैं ये नए साल के तौर पर। और नेपाल की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली भी खरीदेगी। नेपाल आने वाले 10 साल तक यानी कि 2030 तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली देगा। और आपको बता दूं, नेपाल और ताइवान दक्षिण एशिया के दो ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर रखा है। तो आंसर है इसका नेपाल। हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं संतोष कुमार झा, संतोष कुमार झा। और भारतीय रेलवे के 19 जोन हैं, अगर मेट्रोज को इंक्लूड कर दें तो 19 जोन हैं। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में। और रवि कुमार झा ये अभी थोड़े दिन पहले LIC म्यूचुअल फंड के CMD बनाए गए थे, LIC म्यूचुअल फंड्स के नए CMD बनाए गए थे। और बात हो रही है यहाँ पर रेलवे की, तो हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं अश्वनी वैष्णव। और हमारे रेलवे बोर्ड की चेयरमैन कौन है? तो वो है जया कुमार सिन्हा, जया कुमार सिन्हा। तो आंसर है इसका संतोष कुमार झा। हाल ही में कहां की बांसुरी को GI टैग मिला? तो आंसर है इसका पीलीभीत, पीलीभीत को, पीलीभीत यूपी में है। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है, यूपी में 4 टाइगर रिजर्व है, एक है पीलीभीत में। और पीलीभीत को बांसुरी नगरी भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। पीलीभीत का जो बांसुरी उद्योग है वो बहुत फेमस है। और अभी थोड़े दिन पहले यूपी में एक शहर है मथुरा, मथुरा की जो सांझी कला है, मथुरा की सांझी कला को भी अभी थोड़े दिन पहले GI टैग दिया गया था। और इसके अलावा आपको याद रखना है त्रिपुरा, त्रिपुरा के 2 प्रोडक्ट्स को अभी GI टैग दिया गया है। एक तो दिया गया है रिगनाई पचरा को, रिगनाई पचरा जो त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक है। और दूसरा दिया गया है त्रिपुरेश्वर मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता है पेड़ा, त्रिपुरेश्वर मंदिर का जो प्रसाद है इसको भी GI टैग दिया गया है। और GI रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है चेन्नई में, चेन्नई में। और ये GI गुड्स एक्ट कब आया था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2003 में। और किस राज्य के प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा GI टैग मिले हैं? तो वो मिले हैं यूपी के प्रोडक्ट्स को। तो आंसर है इसका पीलीभीत। हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है महाराष्ट्र ने। पुरुषों और महिलाओं में दोनों में जीती है महाराष्ट्र ने। और खो खो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और खेलते हैं 9। और ऐसा माना जाता है कि जो ये मॉडर्न खो खो है, मॉडर्न खो खो के फाउंडर थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। पुरुषों और महिलाओं में दोनों में जीता है महाराष्ट्र। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।